स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में सारणिक पढ़ाई जा रही है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.5 बतानी है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो और आगे की वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं, फिर उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देख लीजिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आज का मेन जो टॉपिक है, आव्यूह के शाखंडज और व्युत्क्रम। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो इसके लिए मैं बता दूं, यदि कोई आव्यूह a बराबर मान लिया जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तब A का जो शाखंडज होता है उसको डिनोट किया जाता है ADJA, एडजॉइंट ऑफ A बोलते हैं इसको। ADJA यानी एडजॉइंट ऑफ A बोलते हैं, बराबर होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका परिवर्त आव्यूह। डैश लगा हुआ है, इसका मतलब परिवर्त आव्यूह। जब भी किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो क्या होता है, रो कॉलम में बदल जाती, कॉलम रो बन जाता है। तो ये रो देखो ये हो जाएगा, ये रो इस तरह से कॉलम बन जाएगी, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि इस आव्यूह का जो शाखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आव्यूह A11, A21, A31, इस तरह से इसका जो ये ऊपर दिया गया था इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। अब यहाँ पर बात आती है कि A11 क्या है। ये स्मॉल A11 जो आपका है वो एलिमेंट्स हैं, ये सब स्मॉल वाले एलिमेंट्स हैं। और ये मैंने पिछले वीडियो में बताई थी दो चीजें, माइनर एंड को फैक्टर बताया था। तो माइनर और को फैक्टर में ये आपका को फैक्टर है। को फैक्टर निकालना मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो को फैक्टर है कैपिटल A11, कैपिटल A21, ये सभी को फैक्टर्स हैं। सभी को फैक्टर निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एक चीज और होती है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ए इनवर्स होता है 1/mod ऑफ ए इंटू ए का एडजॉइंट। यानी अगर आपको एडजॉइंट पता है उसमें मॉड ऑफ ए का भाग दे देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला है, यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल मॉड ऑफ ए आई के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि मॉड ऑफ ए बराबर 0 होता है। एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर अगला फॉर्मूला है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। फिर है, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात मॉड ऑफ ए बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के। ये सभी कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड। यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर मॉड ऑफ ए की पावर n-1 होता है। एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इस लास्ट वाले का मतलब ये है कि किसी का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब आपका मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये इतने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं।
एक्सरसाइज 4.5 के पहले 2 सवालों में आपको शाखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो पहला सवाल देख लीजिए, ये 2x2 का है और ये 3x3 का आव्यूह है। तो पहले 2x2 का आव्यूह देखते हैं, जिसका हमें एडजॉइंट यानी शाखंडज निकालना होता है। तो उसको हम a मान लेते हैं सबसे पहले। तो a बराबर आपका ये दिया गया है 1 2 3 4। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये फार्मूला होता है, अगर 2x2 का है a11 a12 a21 a22 इसका परिवर्त आव्यूह, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a11 a12 a21 a22। अब ये 4 चीजें आपको निकालनी है, ये सभी कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो ये कोफैक्टर्स कैसे निकालना है ये बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले a11 अगर आपको निकालना है ऐसे लिख लिया, उसके बाद a12, उसके बाद a21 a22। अब जरा देखिए, a11 अगर आपको निकालना है तो पहला वाला ऐसे ढक लेंगे, ये ऐसे ढक लेंगे, ये आ जाएगा आपका 4। उसके बाद इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है, इसलिए इसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर a12 निकालना है तो इसको ढक लेंगे, मतलब इसको ढकेंगे तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये आ जाएगा 3। लेकिन चूंकि पहला प्लस हो चुका है, दूसरी चीज इन दोनों का जोड़ एक विषम है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद a21 निकालना है तो ये ढक लिया जाएगा, ऐसे ढक लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम यानी जोड़ एक विषम संख्या है तो -2 आएगा। a22 इसको ढक लिया जाएगा, इसको ढक लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए सबके मान रख देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा, देखिए सबके मान रख देंगे, a11 a12 ये 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1। अगर आपको 2x2 का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो उसका एक तरीका होता है। अगर ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए और इनके चिन्ह बदल दीजिए। देखिए यही चीज आएगी, इन दोनों को बदल दिया गया और इनके प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा पहले वाले का। दूसरा सवाल देखिए, इसको भी a मान लिया जाएगा, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब ये सभी कोफैक्टर्स दिए हैं, ये सभी कोफैक्टर्स आपको इससे निकालने। तो ये सभी कोफैक्टर्स कैसे निकालना है देख लीजिए, a11 यहाँ लिख लेंगे, a12 a13, उसके बाद a21 a22 a23 a31 a32 a33, ऐसे दूर दूर लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। अब जरा a11 कैसे आपको निकालना है, a11 इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, यहाँ पर आएगा 3501, यहाँ पर आएगा 3501 आ जाएगा।
3501। उसके बाद A12 कितना आएगा, इसको ढक लिया गया, ये ढक लिया गया, ये ढक लिया गया, तो 25 माइनस 21, 25 माइनस 21। उसके बाद A13 इसको ढक लिया गया, तो आएगा 23 माइनस 20, 23 माइनस 20। फिर बराबर A21, A21 दूसरी रो में आ जाइए, ये ढक लिया गया, ये ढक लिया गया, दूसरी रो का ये पहला एलिमेंट है, इसको ऐसे ढकेंगे, ऐसे और ऐसे, -1201, -1201। उसके बाद ये वाला एलिमेंट ये ढक लिया गया, ये ढक लिया गया, 1 माइनस 2 2 1, 1 माइनस 2 2 1। उसके बाद ये आ जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 माइनस 2 0। फिर तीसरी रो में आ जाइए, A31 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 2 3 5, -1 2 3 5। उसके बाद दूसरा वाला ये 0 वाला ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा 1 2 2 5, 1 2 2 5। फिर A33 आपका आना है, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको चिन्ह देखने, अगर इन दोनों का जोड़ सम संख्या है तो प्लस होगा, अगर विषम है तो माइनस होगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस करते चले जाइए। यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, A11 ये प्लस में होगा, जिनमें प्लस है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, A11 प्लस रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस रहेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इनके मान कैसे निकालने, ऐसे गुणा होता है, माइनस ऐसे गुणा होता है, तो 3 का 1 में वो 3 माइनस 0, ये आपका आ जाएगा 3, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद इधर 2 और प्लस 10, 12 बार माइनस लगा है तो -12 हो जाएगा, ये मान आ रहे हैं, कॉमा लगा दिए। इधर गुणा हुआ माइनस इधर गुणा हुआ तो ये आपका आ जाएगा 6, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद इधर गुणा हुआ माइनस इधर गुणा हुआ तो आ जाएगा 1, क्योंकि -1 आएगा, बाहर एक माइनस है, 1 प्लस 4 ये आ जाएगा 5। उसके बाद ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +2। फिर -5 -6 -11 आ जाएगा, 5 -4 1 -1 आ गया। उसके बाद 3 + 2 ये आ जाएगा 5। ये सभी मान आपको यहाँ पर रख देने हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये सब मान, इसीलिए ऐसे ऐसे लिखे गए, 3 - 12 6, 3 - 12 6, फिर है 1 5 2, उसके बाद है -11 -1 एंड 5। ये आपका एडजॉइंट आ जाए। 5 नंबर और 7 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर से 11 नंबर तक आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, यानी ए इनवर्स निकालना है। तो एक 5 नंबर बता दिया जाएगा, एक 7 नंबर, बाकी सब एक जैसे सवाल हैं।
तो पहले 5 नंबर देखिए, व्युत्क्रम आव्यूह का एक फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A यानी ADJ A, ये एक फॉर्मूला होता है। तो पहले आपको मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए, इसका मॉड कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू, यानी जो आव्यूह है उसको सारणिक बना देना है। 2 - 2 4 3, इसका ऐसे गुणा हो जाएगा माइनस ऐसे गुणा हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो हो जाएगा 6 + 8 इक्वल 14 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए 14 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ ए, ये जो आपका मान आया है मॉड ऑफ ए आपका 14 आ जाएगा, और मॉड ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स संभव है। अगर ए इनवर्स संभव है तो आप ए इनवर्स के लिए ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए का एडीजे हो जाएगा, ए का एडीजे जब आप निकालेंगे तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 2। फिर इसमें रख देंगे तो ए का इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल 1/mod ऑफ ए 14 3 2 -4 2, और चाहें तो 1/14 का अंदर समय गुणा कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर सही हो जाएगा। आप ये भी आप कर सकते हैं। 1/14 गुणा हो जाएगा तो 3/14, 2/14, 4/14 और 2/14, ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स। 7वां सवाल देखिए, इसमें भी आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए का मतलब ए के सारणिक का मान 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये आपको निकालना है। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 4 5, यानी ये आ जाएगा 10। अगर मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर लिखा जाएगा अतः ए इनवर्स संभव है। अगर ए इनवर्स संभव है तो इसके लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट क्या होता है, एडीजे ऑफ ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ये सभी मान निकालने पड़ेंगे। ये सभी मान कैसे आएंगे आपको देखना है। A11 जैसे मैंने अभी बताया था, A12 A13। आप जरा देख लिए A11 कहाँ से आएगा, जब हम इसको ढकेंगे, पहले वाले को ऐसे ढकेंगे 2405, ये आ जाएगा 2405 आ जाएगा। उसके बाद A12 आएगा ऐसे ऐसे आएगा, तो 0045 0405। उसके बाद A13 ये ऐसे आएगा 0200 0200 आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा A21 ये दूसरी रो उठा लेते हैं, ये और ये, तो आ जाएगा 2305। उसके बाद A22 ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल 1305। उसके बाद A23 ये आपका आ जाएगा
ये कैंसिल 1 2 0 0। फिर यहाँ पर A31 का मतलब तीसरी रो में आ जाइए 2 3 2 4 2 3 2 4 A32 ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल 1 3 0 4। उसके बाद A33 ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल 1 2 0 2। बस आपको को फैक्टर्स निकालने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। इस तरह से आप जरा इनमें चिन्ह का देख लेते हैं। पहला प्लस होता है तो प्लस वाले में आप प्लस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट चलता है। वो सीक्वेंस ही होता है। देखिए इन दोनों का जोड़ सम संख्या है तो प्लस होगा, इन दोनों का जोड़ विषम है तो माइनस होगा। ये सब आपको देखना होता है। फिर ऐसे गुणा करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, बराबर में 10 लिख देंगे। फिर गुणा करना आपको पता है सबको। 0 माइनस 0 तो लिखा नहीं जाता, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ कॉमा लगा देंगे क्योंकि आगे वैल्यू हमने लिखी हुई है। ये आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 0, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 4 माइनस 0 माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। ये सभी मान इसमें रख देने। तो एडजॉइंट आपका देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा, एडीजे ए आपका आ जाएगा, एडीजे ए आपका आ जाएगा। जैसे मैंने मान निकाला है, जैसे ये रखे वैसे मान निकाला है। 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जब आ जाता है तो एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना निकला है 10, और एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला पूरा मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, यदि ए और बी दिया है तो सत्यापित करना है आपको। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 2 5 इंटू बी हो जाएगा 6 8 7 9। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 और 49, ये 67 हो जाएगा। 36 का 18 और 7 7 49। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा 18 और 63, 81 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा 12 और 35, 47 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा 16 और 35, 61 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका ए इनवर्स संभव है तो मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए 67 81 47 61, ये बराबर आ जाएगा 67 गुणते 61 माइनस 47 गुणते 81 बराबर -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए बी इनवर्स संभव है। तो ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स हो जाएगा 1/mod ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए डी जे ऑफ ए बी। तो 1/-2 एडजॉइंट ऑफ ए बी, 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट मैंने बताया था। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, इनको आप इंटरचेंज कर दो और इनके चिन्ह बदल दो। इनको आप इंटरचेंज कर दो तो 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, सॉरी 61 हो जाएगा, यहाँ 67 हो जाएगा। और इनके साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो, -47 हो जाएगा, -81 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में चलते हैं। पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए आपका हो जाएगा 3 7 2 5, तो आ जाएगा 15 - 14 = 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स संभव है। अगर ए इनवर्स संभव है तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल 1/mod ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए, 1/1। ए का एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो आएगा 5 3, ये आ जाएगा -2 -7, तो आ गया 5 -7 -2 3। फिर मॉड ऑफ बी निकाला जाएगा, 6 8 7 9 54 आ जाएगा, -56 आ जाएगा, ये -2 आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है, अतः बी इनवर्स भी संभव है। बी इनवर्स संभव है, तो बी इनवर्स कैसे निकालना है, बी इनवर्स का फार्मूला होगा 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/mod ऑफ बी है -2 और एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्ट आप लोग निकाल लेंगे। ये इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा -7 और ये -8 हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में रखना है RHS, आपको निकालना है। RHS है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ये दिख रहा है 1/-2 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स वो निकाला गया 5 -7 -2 3 -2। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 61 -81 -47 67, और दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो जाएंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, यदि a बराबर आपको दिया है ये, तो ये आपको सिद्ध करना है और इससे a इनवर्स निकालना है। तो ये तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, a³ a² a और i का मान रख के दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। a इनवर्स अगर इसकी सहायता से अगर आपको निकालना है तो देखिए क्या करना होगा, a³ -6a² + 5a + 11i, ये आ गया। इसको a से हम भाग दे देंगे, पूरे में a का भाग दे देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, a³ a -6a² a + 5a + 11i बराबर 0 आ जाएगा। एक a कैंसिल हो जाएगा तो a² आ जाएगा, -6a आ जाएगा, और जिसमें a से a कट जाएगा वहाँ 5i लिखा जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 11, ये a ऊपर चला जाएगा, a इनवर्स
11 ए इनवर्स बराबर 0। आपको निकालना है ए इनवर्स का मान, तो 11 ए इनवर्स इक्वल, इन सबको उधर कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। अब ए तो आपको पता है, ए स्क्वायर निकालना है, तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकालना है। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, यह आ जाएगा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 इंटू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, इनका गुणा इसमें होगा 1 2, ये आ जाएगा 4। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा 1 2 3 और माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2। फिर आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3, 1 हो जाएगा, दूसरी रो में आ जाएंगे, इस रो का इसमें गुणा होगा 1 प्लस 2 3 और माइनस 6, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 और प्लस 4 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 8। उसके बाद इसका इसमें गुणा होगा 1 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 14 आ जाएगा। उसके बाद इस तीसरी रो का इसमें करेंगे 2 माइनस 1 और प्लस 6, 6 2 8, ये 7 बचेगा। उसके बाद इसका इसमें होगा 2 2, ये माइनस 3 आ जाएगा। फिर इसका इसमें होगा 2 3 5 9 5 14, ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान, ए का मान, आई का मान सब इसमें रख देंगे, तो ए इनवर्स देखिए क्या आ जाना है, 1/11 और यहाँ ए स्क्वायर का मान माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 6a 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस माइनस का 5i, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर ये आपका 11 है। ए इनवर्स इक्वल 1/11, इनका माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 8 14 माइनस 7 3 माइनस 14। उसके बाद 6 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18। फिर 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ए इनवर्स इक्वल 1/11। अब देखिए प्लस वालों को जोड़ देंगे, प्लस वाले तो ये दोनों और माइनस ये दोनों प्लस वाले, इनको जोड़ देंगे और इसको इसमें घटा देंगे, तो आपका यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, यदि ए 3x3 कोटि का वर्गाभिव है तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है
मॉड ऑफ ए की पावर n-1 यदि ए n क्रॉस n कोटि का अवयव है, कोटि का वर्ग अवयव। आपको देखना है यहाँ पर n की जगह पर कितना है, 3 क्रॉस 3 है, n की जगह पर 3 है तो इसमें n की जगह पर 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ ए की पावर 3-1, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए की पावर 2k। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रम अवयव हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इनवर्स 1 में आ जाता है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.5 के सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।